नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। मैं श्रीकांत चौहान, हेड ऑफ कोटक्स रिसर्च, आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। और आज का डिस्कशन हम क्रूड ऑयल प्राइसेस के साथ करेंगे। हमने कई दिनों तक क्रूड में एक अप ट्रेंड रैली देखी, लेकिन कल के दिन में एक डिस्टर्बिंग सेल ऑफ देखा। ऑलमोस्ट 10% ड्यूरिंग द डे क्रूड प्राइसेस में हमने गिरावट देखी। ब्रेंट क्रूड अराउंड $112 के करीब था, वो $101 के करीब गिरा और उसके बाद अभी करंटली वो 104-105 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर हम इस पर्टिकुलर डॉलर के क्रूड के फॉल को अगर न्यूज़ फ्लो के बेसिस पे अगर कंसिडर करते हैं तो रिसेशन वरीज वापस मार्केट में आने की शुरुआत हो गई है। और जैसे हमने पिछले 1 या 2 पॉडकास्ट में बताया कि अभी रिसेशन के ऊपर ज़्यादा टॉक बनेंगे और इसी के बेसिस पे 10 ईयर बॉन्ड यील्ड और क्रूड प्राइसेस में हमें एक वीकनेस देखने मिलेगा। डॉलर इंडेक्स हालांकि देखा जाए तो बड़ा है, 106.5075 के करीब आया है और इसी वजह से गोल्ड में भी हमने एक बड़ा सेल ऑफ देखा है। एशियन मार्केट्स में भी हमने वीकनेस देखा है डिस्पाइट क्रूड प्राइसेस गिरने के बावजूद। सो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि रिसेशन का जो फियर है वो अभी माउंटेनिंग हो रहा है और उसी के बेसिस पे या उसी के नियर अराउंड हम न्यूज़ फ्लो को भी देखेंगे। बड़े फॉल के बाद क्रूड प्राइसेस में जो बड़ा फॉल आया है वो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए नो डाउट काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन जो करेंसी है वो भी यहाँ से स्ट्रॉन्ग होना उतना ही ज़रूरी है। लेकिन करेंसी में हमने एक रिवर्स ट्रेंड देखा है, डॉलर इंडेक्स ऊपर गया है, अपनी जो करेंसी है वो और भी डिप्रिशिएट हुई है और इसी वजह से ये जो सेल ऑफ अगर क्रूड में आया है वो नलीफाई हो रहा है। और इसी वजह से एशियन मार्केट्स भी निगेटिव ट्रेड कर रहे हैं और इंडियन मार्केट्स में भी जो सिंगापुर निफ्टी नियरली 70-80 पॉइंट्स ऊपर खुला था, अभी 30-35 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि वापस मार्केट एक क्रूशल दायरे में आ चुका है। 16,000 के लेवल्स को क्रॉस करने के बावजूद हमने एक लोअर क्लोजिंग देखी। जो टेक्निकल टारगेट्स थे वो 16,000-16,050 के करीब के थे और उसके बाद हमने देखा कि एक बड़ी गिरावट ड्यूरिंग द डे मार्केट में आई। मार्केट ने 15,800 के करीब का क्लोज किया है। इमीडिएट बेसिस पे मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 15,750 का है। उसके नीचे हमें लगता है कि 15,680 के लेवल्स भी निफ्टी छू सकता है और हायर लेवल्स पे 15,850, 15,930 ये इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस मार्केट के लिए रहेंगे। अगर मार्केट में अगर कोई हायर ओपनिंग अगर होती है 15,900 के करीब का अगर हमें मार्केट मिलता है तो वहाँ पे हमें लगता है कि कुछ लॉन्ग पोजीशंस कम की जा सकती है। जब तक मार्केट 16,070 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता तब तक हमें लगता है कि मार्केट एक ट्रायंगल कंसोलिडेशन में ट्रेड करते हुए नज़र आएगा और लोअर लेवल्स शायद वापस एक बार 15,600 के भी हो सकते हैं। तो इसी वजह से हमें इस लेवल्स के अंदर काफ़ी क्लोजली वॉच करके करना है और साथ ही साथ हमें लेवल्स को फॉलो करना है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमें अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं ब्रॉडर मार्केट की अगर बात करूं तो निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स, इन दोनों में हम तेज़ी देखेंगे। कंजम्पशन इंडेक्स में भी तेज़ी होनी चाहिए क्योंकि क्रूड में अच्छी खासी गिरावट आई है। तो ये 3 सेक्टर्स के लिए ये सेल ऑफ काफ़ी पॉजिटिव है। बट मेटल्स यहाँ पे हमें लगता है कि वापस हमें एक वीकनेस देखने मिलेगा और आईटी इंडेक्स में भी हमें लगता है कि बिकॉज ऑफ रिसेशन एक सेल ऑफ या तो एक प्रॉफिट बुकिंग की एक्टिविटी देखने मिलेगी। ब्रॉडली हमें लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज़रूरी है और जो पॉजिटिव सेक्टर्स है वहाँ पे कुछ ट्रेडिंग के मौके हम खोज सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से आज के लिए विदा लेता हूँ और आप सभी के लिए आज का दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद।